हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे टाइप ऑफ द फंक्शन को हम जानेंगे। प्रीवियस सेशन पे हमने फंक्शन को स्टार्ट किया और तमाम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में फंक्शन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर पहुँचेंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है, विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। जबकि इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल होने वाले कोड या प्रेजेंटेशन स्लाइड मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है। तमाम मटेरियल फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी से सीख सकें। सो वी हैव सीन कि फंक्शन क्या होता है वो और किस तरह से उसमें टर्मिनोलॉजीज़ जो मैप्ड की थी, रेंज की थी, डोमेन और इमेज और प्री इमेज की थी, वो सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। तो ये सेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो द टाइप्स, द फर्स्ट वन इज़ इंजेक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव भी कह रहे होते हैं। तो द इंजेक्शन सेज अ फंक्शन f, स्मॉल f से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इज सेड टू बी 1-to-1 और इंजेक्टिव, राइट। तो इंजेक्टिव को हम 1-to-1 भी कह रहे होते हैं। तो कब कहेंगे ये फंक्शन या कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को हम बाय कंडीशनल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इफ एंड ओनली इफ f of a is equal to f of b, ठीक है, विच मीन that implies that a is equal to b for all a and b is the domain of f। यानी जो फंक्शन का डोमेन है a and b, उनकी वैल्यूज इम्प्लाइज बेस पर a और b के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन a के बिहाफ पर देखेंगे यानी f of a, तो वो f of b के बराबर आ रहा होगा। इस चीज़ को मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए राइट हैंड साइड पे इमेज मौजूद है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन a मौजूद है और एक b मौजूद है। तो हम इसे कोडोमेन या आई मीन डोमेन और इसी तरह से रेंज कह सकते हैं। तो इस वक्त 4 एलिमेंट है A B C D और यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो डोमेन की वैल्यूज़ है उससे ज़्यादा रेंज की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, A इस वक्त Z से मैप हो रहा है, B Y से, C X से और D W से, लेकिन जो हमारे पास सेकंड Y यहाँ पर मौजूद है ये किसी से मैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन में जहां पर हम फंक्शन को इस फॉर्म पर मैप होता रहा देखें जिसमें रेंज की वैल्यू ज़्यादा हो और ए की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू कम हो, हम उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट से दो जो है फंक्शन मैप हो रहे हों, यानी दो वैल्यूज़ मैप हो रही हों। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि दो अलग अलग डोमेन वैल्यूज से एक जगह पर मैप की जा रही हूँ। इसकी एग्जाम्पल प्रॉपर ये हो सकती है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x², तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा और -1 लिखेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। लेकिन आप ये दो वैल्यूज को चेंज देख रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। यही इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसके बाद हमारे पास सर्जेक्शन या जिसको हम सर्जेक्टिव भी कह रहे होते हैं। क्या डेफिनेशन है? अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड ऑन टू, यानी सेकंड नेम सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव का ऑन टू है, हम इसे सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ, यानी बाय कंडीशनल फॉर्म। फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज एन एलिमेंट विथ, यानी हर एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मैप्ड होगा, यानी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा ए या बी में जो फ्री हो। सो ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड अ सर्जेक्शन और सर्जेक्टिव इफ इट इज ऑन टू, यानी अगर कोई फंक्शन ऑन टू के लॉजिक को फुलफिल कर रहा है तो वो सर्जेक्शन कहलाएगा या सर्जेक्टिव भी कहलाएगा। अगर आप इमेज को देखें तो हमारे पास फंक्शन a की सेट वैल्यूज है और b की वैल्यूज है, और जितनी भी a वैल्यूज हैं वो तमाम मैप्ड हुई हुई हैं, कोई भी यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज b में मौजूद नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ रही है कि जो क्वांटिटी ऑफ b है, पहले हमने देखा था क्वांटिटी ऑफ b मोर देन a है, लेकिन अब क्या हुआ, वो लेस देन क्या हुआ, a हो गया। यानी यहाँ पर कुछ ऐसी एक वैल्यूज मौजूद है जो दो वैल्यूज के साथ मैप हो रही है, जिसकी एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पर देखा, और वो कौन सी है? वो z है। वो a से भी मैप हो रहा है और d से भी मैप हो रहा है और बाकी दो यूनिक है। सर्जेक्शन के बाद हमारे पास थर्ड जो टाइप्स है वो बाइजेक्शन है, जिसको हम बाइजेक्टिव भी कह रहे होते हैं। ये एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंजेक्शन और द सर्जेक्शन है। तो डेफिनेशन कहती है फंक्शन f इज अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और अ बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1-to-1 एंड ऑन टू, यानी एक फंक्शन को हम उसी वक्त बाइजेक्शन कहेंगे जब वो 1-to-1 और ऑन टू यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो रहा हो। तो उसकी एग्जांपल अगर आप यहाँ पर स्लाइड पे देखें तो हमारे पास दो सेट्स हैं फंक्शन a और b की वैल्यूज, इसमें 4 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट लेता तो कोई एक वैल्यू मिसिंग होती, जब एक वैल्यू मिसिंग होती तो वो सर्जेक्शन के डेफिनेशन पर फुलफिल नहीं हो रही होती, और जब मैं यहाँ पर
कम लेता वैल्यूज तो वो इंजेक्टिव की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रही होती, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मुझे मैप भी तमाम करके दिखाना है और क्वांटिटी भी सेम रखनी है। तो यहाँ पर एलिमेंट की क्वांटिटी 4 है और यहाँ पर भी 4 है और तमाम वैल्यूज मैप्ड हुई हुई है। तो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स एंड बेस्ड ऑन दिस टाइप्स हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो हमें मजीद बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। अब हम समझते हैं इनकी एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हम इस इमेज को समझते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इस इमेज पर जो कि मैंने बुक से लिए क्या है। देखें ए पे लिखा हुआ है 1 to 1 नॉट ऑन टू। क्या मतलब हुआ, यानी इस वक्त यहाँ जो मैपिंग फंक्शंस हुई हुई है वो ऑन 1 to 1 तो है, ठीक है, यानी फर्स्ट फंक्शन के टाइप्स तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। किस तरह हमें पता चलेगा, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्वांटिटीज जो है वो कम ना हो। मैप्ड वैल्यूज देखते हैं, देखिए ए और बी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी क्वांटिटी कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, लेकिन एक ज्यादा होने का मतलब ये है कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि इंजेक्टिव में बी की क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है और इंजेक्टिव को ही हम 1 to 1 कह रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए बी सी 1 to 1 3 and 4 से मैप हुआ हुआ है, राइट। बी ऑन टू की अभी हमने डेफिनेशन देखी, ये सर्जेक्शन होता है जिसको हम सर्जेक्टिव कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लिखा हुआ है नॉट 1 to 1, यानी ये 1 to 1 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑन टू होगा। तो इसमें क्या है, बी की वैल्यू या क्वांटिटी कम होगी ए से, लेकिन सारी वैल्यूज मैप होंगी। देखें 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर और तमाम वैल्यूज मैप है, राइट। लेकिन लास्ट में हमने टाइप जो देखी थी वो दोनों के कॉम्बिनेशन की देखी थी, यानी 1 to 1 एंड ऑन टू भी हो। इसका मतलब है कि वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। डेफिनेशन ये रही बाइजेक्शन की। तो यहाँ पर देखें क्वांटिटी 4, ठीक है, यहाँ पर भी 4 और तमाम मैप्ड हुई है, तो दोनों फुलफिल हो रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शंस की मैपिंग दिखाई जाए, ना तो वो इंजेक्टिव हो, ना सर्जेक्टिव हो, ना बाइजेक्टिव हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो डी में देखें नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, यानी ये दोनों ही चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे, देखो 4 क्वांटिटी यहां पर है, 4 क्वांटिटी यहां पर है, लेकिन इस वैल्यूज को जब मैंने मैच ही नहीं किया तो ना तो ये इस क्वांटिटी से लेस देन हुई और ना ही फिक्स वैल्यूज की मैचिंग हुई। तो इस मिसिंग वैल्यूज की वजह से और बेस्ड ऑन द सेम क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी हम कह रहे हैं कि ना तो ये 1 to 1 पे फुलफिल हो रहा है और ना ऑन टू पे, ठीक है। एंड द लास्ट वन नॉट अ फंक्शन, यानी इस एग्जाम्पल को हम नॉट अ फंक्शन क्यों कह रहे हैं। अभी हमने स्लाइड नंबर 1 पे देखा था कि जब आप किसी डोमेन वैल्यूज में से 2 इनपुट निकालें और 2 इनपुट अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो तो हम यही कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूर हो सकता है कि इसकी वैल्यूज फॉर एग्जांपल 2 बने और इसकी भी 2 बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए ही में से 2 आउटपुट आ रहे हो, यानी एक दफा 2 भी आ रहा हो और एक दफा 4 भी आ रहा हो। यही वजह है कि हमने से कहा कि दैट इज अ नॉट अ फंक्शन। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल पे आते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल आर हियर, is the function f of x equal to x square? It is not x2, it's a x square, ठीक है। So from the set of the integer to a set of the integer on to, यानी हमें on to फंक्शन प्रूव करना है इस फंक्शन को जो कि बराबर है f of x equal to x square, और जो डोमेन वैल्यूज बताई गई है वो सेट ऑफ इंटीजर बताई गई है। और सेट ऑफ इंटीजर का क्या मतलब है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आप इस f of x को देखो तो इस f of x में जो कि x स्क्वायर के बराबर है, जब मैं 1 करूंगा तो भी 1 आएगा और -1 करूंगा तो भी 1 आएगा। यही प्रीवियस स्लाइड पे भी मैंने बताया था। तो ये का सोल्यूशन क्या कह रहा है, द फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, यानी ऑन टू ये नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो इंटीजर x विथ x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 फॉर इंस्टेंस, यानी कोई ऐसा फर्दर फंक्शन हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं है, कोई डोमेन वैल्यूज नहीं है जिसमें आप x स्क्वायर की वैल्यूज निकालें जो -1 के बराबर आ रहा हो। जब भी आप कोई नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर आएगा, नेगेटिव को नहीं ला सकेगा। यही वजह है कि हमने इसको क्या कहा, नॉट ऑन टू। ओके, नेक्स्ट वन, इज द फंक्शन f of x इक्वल टू x plus 1 फ्रॉम द सेट ऑफ द इंटीजर्स, यहाँ पे भी सेट ऑफ इंटीजर की बात हो रही है, टू द सेट ऑफ द इंटीजर्स ऑन टू, यानी सेट ऑफ इंटीजर के बिहाफ पर हमें ऑन टू प्रोड्यूस यानी प्रूव करना है बेस्ड ऑन दिस फंक्शन। सो सोल्यूशन क्या कह रहा है, द function is onto because for every integer y there is an integer x such that f of x equal to f of y। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास x हैं उस बिहाफ पर हम एक y प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं ऑन टू की बात करता हूं तो ऑन टू पे हमने ये देखना होता है, अगर मैं सिंपल ऑन टू की अगर ऊपर इमेज पे आपको शो करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो मैप्ड होनी चाहिए, इधर क्वांटिटी कम हो लेकिन मैप्ड होनी चाहिए, और हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि तमाम क्वांटिटीज मैप हो। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी x की बेस्ड ऑन द y वो मैप्ड होंगी। टू सी दिस नोट दैट f of x equal to y if and only if x plus y equal to y which hold if and only if x equal to y minus 1, यानी अगर मैं इस चीज को प्रूव करना चाह रहा हूं हमेशा तो मैं इस चीज को होल्ड करते हुए प्रूव कर सकता हूं।
अगर मैं यहाँ से x को सेपरेट कर लूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, y माइनस वन, यानी जब जब मैं x की वैल्यूज लिखूंगा उस बेस पर मुझे y की वैल्यूज मिलती रहेगी, राइट। द थर्ड वन, लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम दिस सेट, यानी एक सेट हमारे पास फंक्शन का a ये रहा और b ये रहा। अब हमें मैपिंग करके वैल्यूज बताई गई है कि जब मैं a लिख रहा हूँ f ऑफ a तो 4 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ a इस तरह से 4 से मैप हो गया, जिस तरह यहाँ पे इमेजेस बनी हुई है वही सेट में दिखाया गया है। f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ c और f ऑफ d। सो क्या इस फंक्शन को मैं बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव कह सकता हूँ, ठीक है। सो द फंक्शन f इज 1 to 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव के लिए क्या है, वो दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। सो इट इज 1 to 1 बिकॉज नो टू वैल्यूज इन अ डोमेन आर असाइन द सेम फंक्शन वैल्यूज, यानी कोई दो वैल्यूज नहीं है जो एक ही पर असाइन हो रही हो। सो इट इज ऑन टू बिकॉज ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ द को डोमेन आर द इमेज ऑफ द एलिमेंट इन द डोमेन्स, हेंस वी कैन से दैट f इज अ बाइजेक्शन और द बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये रेंज या डोमेन वैल्यूज पर फुलफिल भी हो रही हैं और उनकी तमाम वैल्यूज मैप भी हो रही हैं। अगर आप इसको मजीद बेहतर तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं तो सेट A यानी ABCD और 1 2 3 4 को इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर लें। जब आप इस फॉर्म पे कन्वर्ट करके मैप वैल्यूज देखेंगे तो आपको ये बाइजेक्शन फॉर्म पर दिखेगा। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो फंक्शंस के फॉर्म्स हैं इसे इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव के फॉर्म पर किस तरह से रीड किया जा रहा होता है। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है a implies b, रीड करने का तरीका फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक। सो टू शो दैट f इज इंजेक्टिव, यानी हमें जब शो करने की ज़रूरत होगी f यानी जो फंक्शन है हमारा इंजेक्टिव है वो क्या चीज़ शो करेगा, शो दैट इफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y फॉर आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ द x एंड y वेयर x एंड y इज बिलोंग्स टू a विथ x इज नॉट इक्वल टू y देन x इक्वल टू y, यानी अगर इसके साथ x नॉट इक्वल टू y है तो हम प्रूफ पे ये बताएंगे कि x की वैल्यूज y के बराबर आ रही है। इंजेक्टिव में यही चीजें देखी ना हमने डेफिनेशन पे, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू शो दैट f इज नॉट इंजेक्टिव, यानी f जो है हमारा जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड पर्टिकुलर एलिमेंट x एंड y दैट्स बिलोंग्स टू a सच दैट x इज नॉट इक्वल टू a एंड f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। इस बेस पर हमें इंजेक्टिव को प्रूव करना होगा कि ये नहीं है। अगर एक फंक्शन सर्जेक्टिव है तो आर्बिट्री वैल्यूज हमें लेनी होगी कोई भी y की जो कि b से बिलोंग करेगा सेट से, एंड फाइंड एन एलिमेंट x दैट्स बिलोंग्स टू a सच दैट जब भी आप f ऑफ x मालूम करोगे तो y वैल्यूज को आपको फाइंड करके देगा जो कि यूनिक होगी, मैप्ड वैल्यूज होगी। और अगर आप ये शो करवाना चाह रहे हो या चेक करना चाह रहे हो कि वो सर्जेक्टिव है या नहीं, तो y की वैल्यूज b से बिलोंग्स तो करेगी, लेकिन f ऑफ x y जो है यानी f ऑफ x नॉट इक्वल टू y आएगा, यानी ये वाली चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इस बेस पे मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम ABCD 1 2 3 डिफाइंड बाय f ऑफ a, ठीक है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है जो अभी हमने यहाँ पर देखा है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर से मैप करके आपको दिखा दूँ। तो ये फंक्शन 1 हो गया, फंक्शन 2 हो गया, तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं a b c एंड d, राइट। और यहाँ वैल्यूज हो गई 1 2 एंड 3, 3 वैल्यूज हो गई। तो f ऑफ a किस पे जा रहा है, 3 पर, ये रहा 3, b जा रहा है 2 पर, राइट, c जा रहा है 1 पर, राइट, और d जा रहा है दोबारा से 3 पर। बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज़ें मैप हो गई, इस तरह से मैप्ड वैल्यूज दिख रही हैं। तो ये देखते ही हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वांटिटी देखो कम है इसके मुकाबले में और सारे वैल्यूज मैप भी हो रहे हैं। तो यहीं से ये बात समझ में आ गई कि ये ऑन टू के बेस पर फंक्शन दिया गया है। लेकिन सो f is a onto since all 3 element of the codomains are the image of the element in the domains. If the codomains were change, यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोडोमेन की वैल्यूज को मैं चेंज कर दूं तो अब मैं ये कहूंगा कि ये ऑन टू नहीं है, लेकिन इस बेस पर हम कहेंगे कि जो फंक्शन दिया गया हमें वो ऑन टू के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वेरी सिंपल, मैप करने का तरीका मैंने यहीं पे ये कहा था कि आप इस तरह से मैप करके भी इसे देख सकते हैं। एंड द लास्ट एग्जांपल, determine whether the function f of x is equal to x square from the set of the integer to the set of the integer is 1 to 1। ये तो एक्चुअली वही एग्जांपल्स हैं जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स पे ही बता दिया था। तो बस रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा इस चीज़ को बोल्ड फॉर्म पे मेंशन किया हुआ है कि f of x is equal to x स्क्वायर को मैं 1 to 1 क्यों नहीं कह रहा हूँ, नॉट 1 to 1 कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यूज चेक करते हैं -1 पे और +1 पे तो दो अलग अलग इनपुट वैल्यूज के बिहाफ पर आपको आउटपुट मिल रहे होते हैं, यानी इनपुट वैल्यूज चेंज हो रही है, आउटपुट तो दोनों के सेम आ रहे हैं। यही वजह है कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम इसे 1 to 1 नहीं कह रहे होते हैं।
तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर हुई है, लेकिन इसके अंदर हमने स्मार्टली वे से जाना कि टाइप ऑफ दी फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से मैप वैल्यू दिखाई जाती है, चेकिंग किस तरह से की जा सकती है कि कोई भी मैप्ड वैल्यूज़ अगर मुझे दी जाए तो वो किस टाइप के फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर फर्दर चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। सी यू देयर।